अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में बात करेंगे इज़ोइक लेवल सिस्टम्स के हवाले से कि किस तरीके से इज़ोइक ने डिफरेंट लेवल सेगमेंट्स के अंदर अपने पब्लिशर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है और किन लेवल्स पे वो क्या आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, और न सिर्फ ये बल्कि आप किस तरीके से एक लेवल से दूसरे लेवल की तरफ मूव कर सकते हैं थोड़ा सा जल्दी। तो मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा कि जब मैं लेवल सिस्टम क्रॉस कर रहा था तो कौन सी चीज़ें मैं करता था, किन चीज़ों का मैं ध्यान रखता था, जिसके थ्रू मैंने एक साल में लेवल 3 तक का सफ़र तय किया। इज़ोइक प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने के बाद विद इन 1 ईयर मैं लेवल 3 पे पहुंच चुका था। सो आई विल शेयर माई टिप्स विद यू एंड आई होप दैट विल हेल्प यू इंक्रीज योर ट्रैफिक एंड ओवरऑल अर्निंग्स थ्रू इज़ोइक मोनेटाइजेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे ही आपको इज़ोइक का अप्रूवल मिल जाता है और आप अपने तमाम प्लेस होल्डर्स को सेट कर लेते हैं और मोनेटाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, वंस यू स्टार्ट राइट अवे आप यूजुअली एक्सेस नाउ प्रोग्राम के साथ स्टार्ट करते हैं। इनिशियली जब आपका ट्रैफिक 10,000 पेज व्यूज़ पर मंथ से कम होता है तो वो आपको एक्सेस नाउ पे स्टार्ट करवा देते हैं। अब द प्रॉब्लम इज़ कि जितने ज़्यादा हायर लेवल पे ऑफ टियर पे होंगे आप इज़ोइक के लेवल सिस्टम के, उतने ही ज़्यादा पब्लिशर्स आपको मिलेंगे। सो अज्यूमिंग अगर लेवल 0 वाली वेबसाइट के साथ एडवर्टाइजर्स 50 काम करने को तैयार हैं तो लेवल 1 वाली वेबसाइट के साथ 100 लोग काम करने को तैयार होंगे एंड सो इसी तरीके से जितना अब ऊपर लेवल पे आप जाते रहेंगे उतने ही ज़्यादा एडवर्टाइजर्स ज़्यादा बेहतर वेबसाइट्स के साथ काम करना चाहेंगे। एंड लेट मी क्विकली ब्रीफ यू कि किस तरीके से ये निज़ाम चल रहा होता है। ऐसे ही आउट ऑफ द ब्लू नहीं चल रहा होता, तुमसे दुश्मनी नहीं है उनकी जस्ट बिकॉज तुम्हारी छोटी वेबसाइट है, लेकिन तुम एडवर्टाइज़र की साइकोलॉजी समझो, तुम बिजनेस के ना दूसरी साइड भी खड़े होकर देखो कि वो तुम्हारी वेबसाइट्स को कैसे ले रहे हैं। जब तुम्हारी वेबसाइट पे ज़्यादा ट्रैफिक होता है, वेल स्टेबलाइज्ड होती है, एक अच्छा ब्रांड नेम होता है ना वेबसाइट का, तो ज़्यादा एडवर्टाइजर्स खुद बिड करते हैं तुम्हारी एड प्लेसमेंट्स पे। इज़ोइक बेसिकली एक AI सिस्टम है, एक उनका समझ लो एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है जो कि देखता है कि कौन सी वेबसाइट्स के साथ कौन से एड स्लॉट्स के ऊपर ज़्यादा लोग एड स्लॉट्स खरीदने को तैयार हैं। तुम समझ लो इसको ऑक्शन, एक बोली की तरह समझो, जिसमें एडवर्टाइजर्स धड़ाधड़ पैसे फेंक रहे होते हैं स्पेसिफिक एड स्लॉट्स के ऊपर। अब वो जितना बेहतरीन एड स्लॉट होगा और जितनी बेहतरीन लोकेशन के ऊपर होगा उतने ही ज़्यादा पैसे मिलेंगे। अब तुम्हारी वेबसाइट है एक्सेस नाउ प्रोग्राम में और तुम्हारे साथ काम ही 50 एडवर्टाइजर्स काम करना चाहते हैं, तो उनमें कंपटीशन भला क्या होगा और कितना कंपटीशन होगा। थिंक अबाउट इट योरसेल्फ। लेवल 1 पे जब तुम आते हो ना तब वो तुम्हें कोर एड पार्टनर्स देते हैं, बिल्कुल जो थोड़े से बेहतर क्वालिटी के होते हैं ना, उस पर अमूमन तुम्हारा EPMV होता है एनीवेयर बिटवीन $3 to $7 पर 1000 विजिटर्स। ये तुम्हारा एवरेज पे आउट होता है। $3 से $60 के दरमियान तुम एवरेज समझ लो, इतना कमा रहे होगे लेवल 1 के ऊपर। मैं खुद अपनी अभी स्क्रीन शेयर करके तुम्हें दिखा दूंगा कि मैंने किस तरीके से क्लाइम किया। जैसे तुम्हारे पेज व्यूज़ बढ़ते रहते हैं ना, वैसे वैसे इज़ोइक भी तुम्हें ज़्यादा बेहतर तरीके से ट्रीट करने लगता है। और लेवल 3 पे आके तो यकीन जानो एक इतना अच्छा रिप्रेजेंटेटिव तुम्हें मिल जाता है कि वो खुद से तुम्हें ईमेल कर रहा होता है, खुद से क्वेरीज कर रहा होता है कि भाई कोई मसला तो नहीं है, ये चेंजेस कर लो। जैसे मेरा जो अकाउंट मैनेजर है, मेरा जो इज़ोइक का रिप्रेजेंटेटिव है, वो क्या करता है कि वो हर महीने 2 महीने पे मुझे ईमेल करके बताता है कि भाई ये सीज़न आ रहा है, इस किस्म की प्रिपरेशंस कर लो, ये चीज़ें आप कर लो। कभी कभार तो उसने कीवर्ड रिसर्च भी मुझे करके दी है मेरे लिए। जी हाँ, उनके रिप्रेजेंटेटिव ने मेरी वेबसाइट के लिए कीवर्ड रिसर्च किया और मुझे बताया अपने बिग डेटा एनालिटिक्स में से कि तुम्हारी कौन सी जो कैटेगरीज हैं वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही है, इसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर लो, इन आर्टिकल में ये चेंजेस कर लो। तो इस तरीके से इज़ोइक के एंड से भी काफ़ी चीज़ें मुझे सीखने को मिलती हैं विद टाइम। तो वो भी मैं तुम्हारे साथ थोड़ी बहुत शेयर कर लेता हूँ कि इज़ोइक के रिप्रेजेंटेटिव से मेरी क्या बात हुई है, उसने मुझे क्या क्या चीज़ें रिकमेंड की हैं, वो भी तुम्हारे साथ मैं इस वीडियो में शेयर कर लेता हूँ। होपफुली तुम्हारा भला हो जाएगा। चलो मेरी स्क्रीन पे चलते हैं एंड लेट्स डिस्कस लेवल सिस्टम ओवर देयर। हाँ जी, तो हम इज़ोइक के लेवल सिस्टम वाले पेज पे आ गए हैं। URL देख लो, levels.izoic.com के ऊपर तुम्हें ये पेज मिल जाएगा जहाँ पे तमाम लेवल सिस्टम्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दी हुई है। लेवल 1 के साथ मैंने स्टार्ट किया था, मेरे 10,000 पेज व्यूज़ से तो ज़्यादा थे, इनकम भी $50 से ज़्यादा थी, लेकिन मेरी कोई ख़ास इनकम नहीं थी। और जैसा मैंने कहा था कि मेरी EPMV बहुत कम थी, वो मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ। देखो ये रहा तो मेरी अर्निंग्स का डेटा। थोड़ा सा नीचे आते हैं। मैंने सितंबर के अंदर फर्स्ट टाइम अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज किया था इज़ोइक से। अब आधे महीने तो मैंने ऐड सही से सेटअप ही नहीं किए थे, तो इस वजह से पहले महीने में मेरे सिर्फ $63 बने थे। अब इसमें देखो मेरा EPMV क्या था, $1.5। इतना कम EPMV था मेरा, और मेरा जो टोटल पे आउट था वो $63 का था। तो मैंने क्या किया कि नेक्स्ट मंथ में
मंथ में आफ्टर 10 डेज़ मैंने अप्लाई कर दिया ना नेक्स्ट लेवल के लिए। तो आफ्टर अक्टूबर, आधा अक्टूबर गुजर जाने के बाद मुझे लेवल 2 मिला था, जिसका इम्पैक्ट तुम्हें नवंबर में ज़्यादा बेहतर मिलेगा। लेकिन देखो मेरा EPMV वहाँ से करेक्ट होना शुरू हो गया, $2.83, फिर अगले महीने $3.8 हो गया था। अब देखो मोर देन $200 पे मैं ऑलरेडी जा चुका था, जो कि मेरी रिक्वायरमेंट मीट कर रही थी लेवल 2 के लिए। तो नवंबर के बाद मैंने दिसंबर के अंदर अप्लाई कर दिया था ऑलरेडी। दिसंबर में मैंने हाफ दिसंबर के अंदर 15 दिसंबर तक अप्लाई किया था, उसके बाद मुझे अप्रूवल मिला होगा कुछ दिन में। तब तक देखो अब मेरा EPMV $6 तक चला गया था। ये ऐसा ही रहा 2 महीने तक, जब तक मुझे लेवल 3 नहीं मिला। लेवल 3 मुझे जैसे ही मिला ना, मैंने प्रीमियम एड पार्टनर्स भी ऑन कर लिए। मेरे प्रीमियम एड्स जैसे ही ऑन हुए, अगले महीने से अब देखो इम्पैक्ट आना शुरू हो गया। $1.5 से शुरू होके $7 तक EPMV गया। उसके बाद लास्ट मैंने EPMV कहाँ तक उसको खींचा, $12.61 तक। अब देखो मैं एजुकेशनल कैटेगरी में काम कर रहा था, इस वजह से मेरे EPMV कम है। यही अगर मैं रियल एस्टेट से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड किसी निश में काम कर रहा होता तो मेरा EPMV $20 से $25 होता। अब देखो मेरे यहाँ पे 72,000 विजिटर्स हैं, 25 मल्टीप्लाई बाय 72, अब तुम खुद लगा लो, कम से कम भी इसका डबल होगा। $1,800 से $2,000 मुझे मई में इस साल मिल जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं मिले ऑब्वियसली, कि मेरी फील्ड की वजह से जो मैंने ली थी। बट नेवरदलेस, अच्छा एक चीज़ तुम मेरे डेटा में और ऑब्जर्व करो कि जैसे ही मैंने मार्च से अपना जो टियर था प्रीमियम एड्स का वो भी टॉप नॉच कर दिया था, तो मैं उनको 60 या $70 पे कर रहा था प्रीमियम एड्स के लिए, तो वो मुझे $100 रिटर्न्स में दे रहे थे। उसके अलावा मेरी ओवरऑल एजोइक के एड पार्टनर से भी इनकम इंक्रीज़ हो गई थी, और मीडिएशन एड पार्टनर्स की भी मेरी इनकम देखो कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ तक कि मई में मेरी मीडिएशन एड पार्टनर्स से 183 थी, और अप्रैल के अंदर $300 मैंने सिर्फ मीडिएशन, मतलब एडसेंस की मीडिएशन से इतने कमा लिए थे। तो ओवरऑल मेरी लास्ट 2 मंथ्स में देखो $925 एंड $907 तक ये पहुंच गया था। अब थोड़ा सा एजोइक के लेवल सिस्टम्स का डिस्कस कर लेते हैं। तो लेवल 1 पे तुम्हें चाहिए $50 पर मंथ इनकम होनी चाहिए, और 10,000 पेज व्यूज़ एटलीस्ट होनी चाहिए। लेवल 2 के ऊपर तुम्हारे 20,000 पेज व्यूज़ होने चाहिए कम से कम, और एटलीस्ट $200 होने चाहिए, तब जाके वो तुम्हें लेवल 2 दे देंगे। लेवल 2 के ऊपर तुम अप्लाई टू द नेक्स्ट लेवल कर दोगे तो अब एट एन एवरेज 5 से 7 दिन के अंदर अंदर वो तुम्हें नेक्स्ट लेवल के ऊपर मूव कर देते हैं, फ़ौरन नहीं करते, तो कीप दैट इन माइंड। उसके अलावा लेवल 3 पे जाने के लिए 50,000 पेज व्यूज़ चाहिए थे। मेरे 50,000 पेज व्यूज़ से ऊपर जा चुके थे ऑलरेडी, इसलिए मुझे लेवल 3 तक का एक्सेस मिल गया। अभी तक मेरे 2.5 लाख पेज व्यूज़ नहीं गए, इस वजह से आई हैवंट रीच्ड लेवल 4 एट द मोमेंट। जब पहुँचेंगे तो इससे रिलेटेड भी वीडियो बनाएंगे। तो ये था। अब देखो यहाँ पे भी एडेड बेनिफिट्स में ये क्या करते हैं, लेवल 2 के ऊपर A+ एड पार्टनर्स देते हैं, लेवल 3 के ऊपर A++ एड पार्टनर्स दे रहे होते हैं। अच्छा, लेवल 3 और लेवल 4 के अंदर एड पार्टनर्स के अंदर कोई सच फ़र्क नहीं है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। मतलब अगर तुम लेवल 3 तक आ जाते हो तो समवॉट सिमिलर किस्म की तुम्हें वो मिल रही होती है, उसके बाद इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लेवल 3 तक ही तुम्हें मेजर इम्पैक्ट मिलता है, लेवल्स के दरमियान में ज़्यादा फ़र्क लेवल 3 तक ही आता है। लेवल 4 पे आने के बाद इतना कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं दिख रहा मुझे। देखो डेडिकेटेड रिप्रेजेंटेटिव यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, कुछ ख़ास है सच नहीं मिल रहा है। एक्सपर्ट एक्सेस इन टूल्स की अभी तक मुझे ज़रूरत नहीं समझ में आई है कैसी होगी, कि अब ये इसमें दिख रहा है कि ये SEO एक्सपर्ट्स किस तरीके से देंगे। अब जब मुझे मिलेगा लेवल 4 में तो आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू। 1-on-1 हेल्प बिल्कुल देते हैं ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव, मुझसे वीडियो कॉल पे बात भी करता है, मुझे समझाता है चीज़ें, मुझसे सवाल समझता है, बल्कि मुझे टाइम भी देता है। आधे घंटे 35 मिनट्स की मेरी वीडियो कॉल्स हो जाती हैं मेरे रिप्रेजेंटेटिव के साथ हर 1-2 महीने 3 महीने के ऊपर, और जब भी मैं उसको ईमेल करता हूँ वो रिस्पॉन्ड कर देता है कि आप मेरे साथ सेशन बुक कर लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। और ज़्यादातर जो उसकी टिप्स में होती हैं मैं ये शेयर कर लेता हूँ, वो टिप्स किस किस्म की दे रहा होता है। लेट मी क्विकली शेयर दैट। भाई मेरा रिप्रेजेंटेटिव मुझे सजेस्ट करता है कि जो आपके पिलर पोस्ट हैं वो एटलीस्ट 2500 to 3000 वर्ड्स तक के होने चाहिए, जो ऑलरेडी ट्रैफिक लेके आ रहे हैं। अब ये देखना कैसा है कि अब मैं करता है क्या हूँ उसके टिप्स के अकॉर्डिंगली। तुम यहाँ पे आओगे अपने एजोइक अकाउंट के अंदर, एजोइक अकाउंट पे आने के बाद देखो यहाँ जाओगे बिग डेटा एनालिटिक्स के अंदर, बिग डेटा एनालिटिक्स के अंदर जाओगे। बिग डेटा एनालिटिक्स में आने के बाद तुमने जाना है रेवेन्यूज़ के अंदर, कंटेंट के अंदर, फिर उसके बाद पेजेस के अंदर फिल्टर्स के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे जो मैं फ़िल्टर्स बता रहा हूँ उनको इसी तरीके से आपने यूज़ करना है। यहाँ पे आके इंक्लूड में फ़िल्टर करना है आपने ऑन द बेसिस ऑफ पेज व्यूज़। आपने यहाँ पे लगाना है ग्रेटर देन और इक्वल टू 100।
इससे आपको पता चल जाएगा कि वो कौन से पेजेस आएंगे जिन पे एटलीस्ट आपके 100 पेज व्यूज़ पर मंथ आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आएंगे, ये आपको इस चीज़ का डेटा दे देगा कि कौन से, वो उन सब की लिस्टिंग दे देगा। लेट अस क्विकली गेट टू दैट। अब देखिए यहाँ पे आपके पास सारा डेटा मौजूद है, आपने फ़िल्टर करना है ऑन द बेसिस ऑफ EPMV। EPMV को आप यहाँ से उठा के शुरू में बिल्कुल ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, विजिट्स के बराबर में बिल्कुल। ये आ गया EPMV। मैं यहाँ से देख लूँगा कि सबसे ज़्यादा EPMV मुझे कौन से आर्टिकल्स पे मिल रहा है, किस टाइप के। अब देखो यहाँ पे ये वाले आर्टिकल ऐसे हैं कुछ शुरू के जिसमें मोर देन $10 मुझे EPMV मिल रहा है। अब मैं देखूंगा कि कौन से वो आर्टिकल्स हैं जो कि कम ट्रैफिक पे भी ज़्यादा पैसे लेके आ रहे हैं। अब देखो जैसे इसका $25 EPMV है, हालांकि सिर्फ 100 विजिट्स आए हैं थ्रू आउट द मंथ, 117 पेज व्यूज़ आए हैं, लेकिन इस एक आर्टिकल ने $2 बनाए। आपकी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि आपके ब्लॉग के ऊपर तकरीबन 300 आर्टिकल्स ऐसे पोस्ट हुए हैं जिसमें से हर आर्टिकल हर मंथ $1 लेके आता है। दैट मीन्स कि $300 आपको स्ट्रेट अवे गोल रखना है। अब इसमें से काफ़ी आर्टिकल्स ऐसे होंगे जो एक से कई ज़्यादा लेके आएंगे, कुछ आर्टिकल्स ऐसे होंगे जो $70 पर मंथ का रेवेन्यू जनरेट कर रहे होंगे, कुछ $100 तक भी चले जाएंगे। लेकिन आपने अपना मिनिमम क्राइटेरिया सेट करना है कि एक आर्टिकल से आपको इतना ट्रैफिक मिलना चाहिए या उसकी नीश ऐसी होनी चाहिए कि उसकी EPMV के थ्रू आपको $1 एक आर्टिकल रिकवर करके दे। ठीक है, तो अगर आपकी एक बेस सेट हो कि भाई $300 महीने का कहीं भी नहीं गया, उससे ऊपर काफ़ी आर्टिकल ऐसे होंगे जो आपका बड़ा चंक ले आएंगे, तो आप इस तरीके से एक स्टैंडर्ड सेट करेंगे तो 300 आर्टिकल से आपका आराम से $500-600 से ऊपर की अर्निंग पहुंच जाएगी। लेकिन उन 300 आर्टिकल्स तक पहुंचने के लिए तमीज़ की प्लानिंग चाहिए, तमीज़ की कीवर्ड रिसर्च चाहिए, और ये वाले बिग डेटा एनालिटिक्स में बेशुमार ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाती है। उसके साथ साथ मैं ये भी देखता हूँ कि भाई न सिर्फ EPMV कौन से पेजेस पे कौन से कीवर्ड्स पे ज़्यादा मिल रहा है, उसके अलावा सेशन ड्यूरेशन कौन से टाइप ऑफ आर्टिकल्स पे ज़्यादा आ रही है। और मैं ये भी देखता हूँ कि भाई 6 इमेजेस डालने पे सेशन ड्यूरेशन ज़्यादा है या 2 इमेजेस डालने पे सेशन ड्यूरेशन ज़्यादा है, ये मैं चीज़ क्रॉस चेक करता हूँ। उसके अलावा मैं स्केल भी कर लेता हूँ आर्टिकल्स को। जैसे मिसाल के तौर पे मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे अब ये वाला आर्टिकल है जो $14 की EPMV मिल रही है और ये मंथली मुझे ला के दे रहा है $17 का रेवेन्यू। अब मैं इसकी वर्ड लेंथ देखूंगा, अगर ये 1500 वर्ड का आर्टिकल है ना, इसको मैं पिलर पोस्ट में कन्वर्ट कर दूंगा, इसको 2500 वर्ड पे ले जाऊंगा। इससे क्या होगा, मेरी सेशन ड्यूरेशन भी बढ़ जाएगी, मेरे सर्प के ऊपर ज़्यादा कीवर्ड्स भी आ जाएंगे, और ओवरऑल इसकी जो ऑलरेडी आर्टिकल कमा रहा है ना, उसी पे थोड़ा सा मैं वर्ड्स पे इन्वेस्ट कर दूंगा, तो ये मुझे ज़्यादा अर्निंग ला के देना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से चीज़ों को लेके चलते हैं, प्रॉपर प्लानिंग, बिग डेटा एनालिटिक्स से डेटा लिया और उसको अपने ही फ़ायदे के लिए अगेन क्रॉस यूटिलाइज़ किया। तो भाई EPMV वगैरह देख लिया करो। बिग डेटा एनालिटिक्स बहुत काम की चीज़ है, उसको बैठ के जितना एक्सप्लोर कर सकते हो कर लो, फ़ायदा ही पहुंचाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, एजोइक यहाँ तक गारंटी कर रहा होता है कि अगर आप एजोइक के अलावा उनको प्रूफ कर दें कि किसी और एड पार्टनर के थ्रू आप ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, तो एजोइक आपको मनी बैक वारंटी भी देता है कि जितना पैसा आपने लूज़ किया है वो हम आपको पैसा लौटा देंगे। तो एजोइक अपने सिस्टम के ऊपर इतना कॉन्फिडेंट है। अब देखो, जब तुम लेवल 1 पे होते हो तो तुम्हें कोर मोनेटाइजेशन पार्टनर्स मिलते हैं, उसके बाद A+ और सबसे ज़्यादा मिल रहा होता है A++ और VIP पे। VIP पे तो खैर बहुत ही गिनती के इक्का दुक्का लोग पहुँचते होंगे, ज़्यादातर लोग A++ तक पहुँच जाते हैं। और यहाँ पे तो देखो तुम्हें ग्रांट्स भी ऑफर होती हैं, जैसे एक्सेस नाउ पे 1 ग्रांट तुम ले सकते हो, लेवल 1 पे ग्रांट ले सकते हो, लेवल 2 पे 2 हैं, लेवल 3 पे 3 है। अभी तक मैंने खुद ग्रांट अवेल नहीं किया, उसके लिए इनका एक्सेस नाउ का पूरा कोर्स कंप्लीट करना होता है और मतलब बहुत टाइम टेकिंग है, तो पर्सनली मैंने नहीं किया। अगर आप में से किसी ने की हो तो ज़रूर हमें भी बताइए कि भाई अगर आपने ग्रांट अवेल किया और क्या प्रोसेस था, वी वुड डेफिनेटली लाइक टू नो अबाउट इट।